बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 21 चल रहा है। और इसमें हमने क्या पढ़ना है, चंद प्रॉपर्टीज़ हैं और कानून है कम्यूटेटिव। सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। हम मैट्रिक्स का टेबल पढ़ रहे हैं तो हम मैट्रिक्स की भी हम क्या पढ़ेंगे, उनके लॉज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, इसमें है लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स। हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर। क्या होना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ऑफ सेम ऑर्डर। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने पहले पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स अगर हमने प्लस करना हो तो वो उसी सूरत में प्लस हो सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तभी हम उन्हें क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। फर्ज किया हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, दो कॉलम हैं, उन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, उन दोनों का मर्तबा क्या है, सेम है, वो दोनों हम मर्तबा हैं। देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि ए और बी को जब ए में बी जमा किया जाए या बी में ए जमा किया जाए और वो दोनों आंसर बराबर आए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों को हम इस सूरत में जमा कर रहे हैं कि पहले ए में बी जमा किया, बाद में बी में ए जमा किया, दोनों के आंसर सेम आ जाएं, दोनों के आंसर सेम आ जाएं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ठीक है, ये सेम ऑर्डर इसलिए लिखा हुआ है, हमने प्लस कर रहे हैं और प्लस तभी हो सकते हैं अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। उर्दू वाले से कहते हैं कानून मुबादला बिलहाज जमा। कानून मुबादला बिलहाज जमा। अगर ए और बी दो हम मर्तबा, क्या लिखा हुआ है, हम मर्तबा, जैसे यहाँ लिखा होता सेम ऑर्डर, हम मर्तबा में दोनों का मर्तबा क्या हो, सेम हो, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, हम मर्तबा कालिब हूँ, तो इनकी जमी खासियत, तो उनकी जमी खासियत a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को कानून मुबादला कहते हैं, को कानून मुबादला बिलहाज जमा कहते हैं। क्या है, कानून मुबादला बिलहाज जमा। तो ये इसका पूरा नाम है, कानून मुबादला बिलहाज जमा। कानून मुबादला बिलहाज जमा हो गया, ठीक है। तो कानून मुबादला बिलहाज जमा या कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या होता है, जब हम दो मैट्रिक्स को प्लस करें इस सूरत में कि पहले ए में बी और बाद में बी में, दोनों की जगह चेंज करके अगर हम उन्हें प्लस करें और उसका आंसर सेम रहे, तो इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को, इस कानून को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन या कानून मुबादला बिलहाज जमा। इसी तरह हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। पहले था कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता है दो के दरमियान, ठीक है, दो सेट हों, दो जो भी हों। हमारे पास मैट्रिक्स की बात है तो हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। कम्यूटेटिव में हमारे पास दो मैट्रिक्स थी, ए और बी। एसोसिएटिव में हम लेंगे तीन मैट्रिक्स। फर्स्ट के हमारे पास ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं, ए बी और सी तीन मैट्रिक्स हैं। लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगेन वो लिख रहा है सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ऑर्डर सेम होगा तभी हम उन्हें एक दूसरे में प्लस कर सकते हैं ना, ठीक है, तो इसलिए वो सेम ऑर्डर कह रहा है। देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। मीन्स पहले a और b को प्लस करना है, जो इसका आंसर आएगा उसमें c प्लस करना है। यहाँ b और c को प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसमें a प्लस कर देना है, ठीक है। बस इनकी जगह चेंज कर देना है, ब्रैकेट में पहले a और b, बाद में b और c। मीन्स अगर इस तरह हम इन्हें प्लस करें तो दोनों का आंसर क्या रहे, सेम रहे, तो इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अंडर एडिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं, इसे अंडर एडिशन। उर्दू में कहेंगे इसे कानून तलाज़ुम बिलहाज जमा। पहले था कानून मुबादला। मुबादला होता है दो के दरमियान, तलाज़ुम होता है तीन के दरमियान। अगर ए बी और सी तीनों कालिब हम मर्तबा हूँ, हम मर्तबा का जिक्र लाजमी आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इन्हें प्लस करना है और प्लस तभी होते हैं जब उनका मर्तबा क्या हो, एक जैसा हो, सेम हो, बराबर हो, हम मर्तबा हों। और जमी खासियत ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हों।
रखते हूँ तो इस खासियत को जमी कानून तलाज़ुम या कानून तलाज़ुम बिलहाज जमा कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको पता मुझे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी समझाने के लिए ये देख सकते हैं आप कि मैंने बताया वो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या करते हैं, किसी भी चीज का साइन चेंज कर देते हैं। 2 है तो 2 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? 0 मींस अगर हम दो नंबर्स को जमा करें और हमारा आंसर 0 आए, आंसर क्या है? 0 आए, तो 0 क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। तो 0 का एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर में आप वो प्लस करें तो उसमें कोई चेंज ना आए। किसी भी नंबर में 0 प्लस करें तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए 0 क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स या रियल नंबर्स कह सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास बात है मैट्रिक्स की। किसकी? मैट्रिक्स की बात आ रही है, कॉलमों की बात आ रही है। इफ A and B are 2 matrices of same order, अगेन वो क्या है? ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब है हमने उन्हें क्या करना है? प्लस करना है। प्लस करने के लिए सेम ऑर्डर होना जरूरी है। ठीक है, A and B are 2 matrices of same order and A plus B किसके बराबर हो? A के। A plus B किसके बराबर हो? A के। अगर हम B और A को भी प्लस करें, किसको? B और A को प्लस करें, तब भी हमारा आंसर क्या रहे? A रहे। तब भी हमारा आंसर क्या रहे? A। A और B को प्लस करें तब भी आंसर A है, B में A प्लस करें तब भी आंसर A है। तो इससे क्या पता चलता है कि B को प्लस करने से कोई चेंज नहीं आया। B को प्लस करने से A में कोई भी चेंज नहीं आया। देखिए A में B प्लस किया, आंसर वही A है। B में A प्लस किया तब भी आंसर क्या है? वही A है। तो B जो यहाँ क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। B क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि 2 में 0 प्लस करने से 2 में कोई चेंज नहीं आता, तो 0 क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ A मैट्रिक्स में B मैट्रिक्स प्लस करने से A में कोई चेंज नहीं आया, लिहाजा B क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। If A and B are 2 matrices of same order and A plus B is equal to A is equal to B plus A, then matrix B is called additive identity of matrix A. B is called additive identity of matrix A. कि B क्या है? मैट्रिक्स A की एडिटिव आइडेंटिटी है। उर्दू वाले से देखें, कालिब का जमी जाती कालिब। कालिब का जमी जाती कालिब। अगर A और B दो हम मर्तबा कालिब हों और बिलहाज जमा खासियत में उनके दरमियान क्या हो? ये खासियत हो कि अगर A और B को जमा करें या B और A को जमा करें, आंसर हमारा क्या रहे? A रहे। मींस B प्लस करने से उसमें कोई भी चेंज ना आए, तो कालिब B कालिब A का जमी जाती कालिब कहलाता है। B को क्या कहेंगे? A का जमी जाती कालिब। एक और दूसरे अल्फाज में इसकी तारीफ ये है, फॉर एनी मैट्रिक्स A। अब आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 0 प्लस कर दिया जाए, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इस तरह की सूरत में लिख सकते हैं कि A फर्ज की हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 4 0 4 4। तो इसमें कौन सी मैट्रिक्स प्लस करने से क्या हो सकता है? हमारे पास आंसर चेंज ना हो, वो ये हो सकती है मैट्रिक्स। क्या हो सकती है? ये मैट्रिक्स 1 प्लस 0 भी 1, 2 प्लस 0 भी 2, 4 प्लस 0 भी 4 और 4 प्लस 0 भी 4। तो ये देखिए ये कौन सी मैट्रिक्स होती है हमारे पास? नल मैट्रिक्स। कौन सी होती है? नल मैट्रिक्स। तो यहाँ उसने उसे B का नाम दिया हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 0 प्लस करें कोई चेंज नहीं आता किसी नंबर में, तो किसी मैट्रिक्स में O मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स प्लस करने से भी उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ वो नल मैट्रिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है, फॉर एनी मैट्रिक्स A एंड 0 मैट्रिक्स O एंड 0 मैट्रिक्स O। 0 मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। उर्दू वाला कहते हैं सिफरी कालिब। ठीक है, 0 मैट्रिक्स O ऑफ सेम ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। क्यों? क्योंकि हम इन्हें प्लस करने जा रहे हैं। हम एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। कौन सी? एडिटिव आइडेंटिटी। इसलिए उसने सेम ऑर्डर की बात की कि हम उन्हें प्लस करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
for any matrix A and 0 matrix O of same order, O is called additive identity of A. O is called additive identity of A. A plus O is equal to A is equal to O plus A. O क्या है? नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज क्या होती हैं? 0. तो 0 किसी भी मैट्रिक्स में प्लस करें उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ O क्या है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स है. एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल मैट्रिक्स भी इसे कह सकते हैं कि हर मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? O है. ठीक है. उर्दू वाले के ऑप्शन से देख रहे हैं, किसी भी कॉलम A के हम मर्तबा सिफरी कॉलम O मीन जो A का मर्तबा है वही मर्तबा क्या हो? कॉलम O का हो. तो कॉलम A का O क्या होता है? कॉलम A का जमी जाती कॉलम कहलाता है. ये फिर दोबारा वही चीज लिखी हुई है. इसके बाद हमारे पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सबसे पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई भी नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 5 है. कोई भी नंबर हमारे पास 5 है, उसमें कोई ऐसा नंबर प्लस करने के आंसर क्या है? 0. आंसर क्या है? 0 है. तो जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वो 5 का एडिटिव इनवर्स होगा. वो 5 का एडिटिव इनवर्स होगा. 5 का इनवर्स क्या होता है? -5. क्या होता है? -5. 5 में -5 जमा करें, 5 प्लस माइनस -5, 5 - 5 0. ठीक है. तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5. तो इसी तरह -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 5. तो एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है? साइन चेंज करने से. एडिटिव इनवर्स कैसे बनता है? साइन चेंज करने से. अब हमारी बात है मैट्रिक्स की. किसकी बात है? मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. तो मैट्रिक्स में वही होगा. एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे? किसी भी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज का साइन चेंज कर दें तो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? पहले वाली मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स. हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर उसका साइन चेंज कर दें, उसे -a बना दें, तो ये उसे का क्या बन जाएंगे? एडिटिव इनवर्स. क्या बन जाएंगे? इसका एडिटिव इनवर्स ये, इसका एडिटिव इनवर्स ये. तो यही बात वो यहाँ कर रहा है. इफ A and B are two matrices of same order, सेम ऑर्डर फिर आ गए क्योंकि हमने क्या करना है? प्लस करना है. प्लस के लिए कंडीशन है, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम. If A and B are two matrices of same order such that A plus B is equal to O. देखिए यहाँ हम बात कर रहे थे 0 की, कि दो नंबरों को जमा करें तो आंसर क्या है? 0 है. लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में हमारे पास 0 क्या होता है? नल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में हमारे पास 0 क्या होता है? नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम. ठीक है. इसलिए वो यहाँ कह रहा है कि अगर A और B को जमा किया जाए तो आंसर क्या है? नल मैट्रिक्स है. आंसर क्या है? नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम. देन A and B are called additive inverse of each other. मींस अगर A और B को जमा किया आंसर O आ गया, B में A जमा किया तब भी आंसर O आ गया. तो A B का और B A का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा. एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स A is obtained. अब वो हमें बता रहा है कि एडिटिव इनवर्स निकाला कैसे जाता है. is obtained by changing the negative of एंट्रीज या सिंबल्स. मींस किसी मैट्रिक्स A में उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उन सब के सिंबल्स, एंट्रीज या सिंबल्स के साइन चेंज कर दें तो हमारे पास क्या हासिल होता है? एडिटिव इनवर्स. क्या हासिल होता है? एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स A is obtained by changing to negative of symbols entries of each non-zero entry of A. इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है 1 2 -4 0. इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a. उसमें वो कह रहा है हर एंट्री के साइन चेंज कर देने हैं. और एंड पे क्या कह रहा है? नॉन जीरो एंट्री के अलावा. ठीक है. ऑफ ईच नॉन जीरो एंट्री के, हर नॉन जीरो एंट्री के साइन चेंज. इसका मतलब क्या है कि ये नॉन जीरो है, इसका साइन चेंज. ये भी नॉन जीरो है, इसका भी साइन चेंज. ये भी नॉन जीरो है, इसका भी साइन चेंज. ये 0 है, 0 का साइन चेंज क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है 0 क्या होता है? न्यूट्रल नंबर होता है, उसके साथ हम प्लस या माइनस यूज नहीं करते. इसलिए वो कह रहा है हर नॉन जीरो एंट्री का आपने क्या करना है? साइन चेंज करना है. किस लिए? एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए. ठीक है. उर्दू वाले से देख लें. कालिब का जमी माकूस. कालिब का
जमी माकूस, अभी हमने जो एडिटिव इन्वर्स की बात की है वही होता है जमी माकूस। किसी भी कालिब का अगर ए और बी दो हम मर्तबा कालिब हों, क्या हों? हम मर्तबा। क्यों हम मर्तबा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमी माकूस ले रहे हैं, ठीक है। जमा करने के लिए मर्तबा उनका सेम बराबर होना क्या है? ज़रूरी है। जो दर्जे ज़ैल खासियत के हामिल हों, कौन सी खासियत? कि अगर उन दोनों को जमा करें तो आंसर क्या है हमारे पास? ओ मतलब नल मैट्रिक्स, सिफरी कालिब। कि अगर दो कालिबों को हम जमा करें और हमारा जवाब जो है वो सिफरी कालिब आए तो क्या कहेंगे उस खासियत को? वो कालिब का क्या कहलाएगा? जमी माकूस। मीन्स ए का बी जमी माकूस, बी का ए जमी माकूस कहलाएगा। तो कालिब ए और बी दोनों एक दूसरे के जमी माकूस कहलाते हैं। मीन्स अगर दो कालिबों को हम जमा करें और हमारा जो जवाब है वो सिफरी कालिब आए तो वो दोनों कालिब एक दूसरे के जमी माकूस कहलाएंगे, ठीक है। बस कालिब ए का जमी माकूस वो कालिब होगा। अब वो बता रहा है कि जमी माकूस कैसे हासिल होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। किसी भी कालिब का मनफी कालिब उर्दू वालों ने पढ़ा था, तो ये वही मनफी कालिब ही हमारा जमी माकूस होता है। बस कालिब ए का जमी माकूस, कालिब ए का जमी माकूस वो कालिब होगा जो कालिब ए के तमाम गैर सिफरी अरकान को उनके जमी माकूस क्या होता है? यानी मनफी अरकान। किसी भी चीज़ का मनफी अरकान क्या होता है? मनफी 5 का मनफी अरकान जमा 5 है और जमा 5 का मनफी अरकान -5 है, ठीक है। अलामा चेंज करने का मतलब होता है उसका मनफी रुकन, ठीक है, में बदल देने से हासिल होता है। अभी मैंने जो एग्जांपल समझाई है, ए में हमारे पास क्या था? 1 2 -4 0। जब इसका माइनस है हमने इसका मनफी कालिब लेना है तो वो कह रहा है गैर सिफरी अरकान को, क्या गैर सिफरी अरकान का साइन चेंज करना है। ये तीन क्या है? गैर सिफरी पहले वाले, तो इनके साइन चेंज कर देने हैं और सिफर वाले का साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि ज़ीरो क्या होता है? न्यूट्रल नंबर होता है। ज़ीरो का साइन चेंज नहीं होता। ज़ीरो के साथ ना प्लस लगाते हैं ना माइनस लगाते हैं, वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल नंबर होता है। आज के लिए हमारी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से कई एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। बाद में मत कहिएगा कि ये आपने एमसीक्यूज़ लेक्चर में नहीं करवाया था। लेक्चर को गौर से सुन लें एक बार फिर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं आइडेंटिटी और ख़ास तौर पर एडिटिव इन्वर्स के लिहाज से, ठीक है। कल हम इंशाअल्लाह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।